नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। आधे हिंदुस्तान में इन दिनों बारिश और बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है, लेकिन सबसे बुरा हाल गुजरात का है। यहाँ बारिश ने विनाशकारी रूप धारण कर लिया है। लोग अपने अपने घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए हैं। गुजरात के 2 जिलों में पानी से जल प्रलय जैसे हालात बन गए हैं। एयरफोर्स भी राहत पहुंचाने के काम में लगी है, लेकिन गुजरात के लोगों को फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। भयंकर बाढ़ के बीच पहुंचे हैं न्यूज 24 रिपोर्टर दीपक दुबे, जो ग्राउंड जीरो से आप तक हर रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। पानी के विनाशकारी प्रहार से तबाह गुजरात। जल के जंजीले से थर्राया गुजरात। जिस गुजरात के लिए वाइब्रेंट गुजरात का नारा दिया गया था, वो कितना वाइब्रेंट है आज देख लीजिए। गुजरात की सड़कें, गुजरात की गलियां, गुजरात के घर, गुजरात की दुकानें सब पानी में डूब गई हैं। न्यूज 24 रिपोर्टर दीपक दुबे गुजरात के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाके की तस्वीर आपके सामने लाए हैं। गुजरात के बनासकांठा के कंसारी गांव में, और यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जो पूरा गांव है वो जलमग्न हो चुका है। गांव के जो लोग हैं वो अपने अपने घरों को छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं। आप देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नजर जाएगी पूरा गांव जो है वो 5 से 6 फीट तक पूरा पानी से भरा हुआ है, और लोगों ने अपने अपने घरों को छोड़कर यहाँ से अब जाने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि ये पानी का जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूंगा ये हाईवे है, किस तरीके से हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तमाम जो ट्रकें और कार हैं वो इसी तरीके से 1 किलोमीटर की लाइन में खड़ी हुई हैं, क्योंकि अब आगे जाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। आगे से बहुत पानी आ रहा है। वो राजस्थान में से वो डैम जेतपुरा का नाम का एक डैम था वो टूट गया, इसलिए सब पानी वहाँ आ रहा है और सब गांव में से बाहर निकल रहे हैं, और सरकार अभी आ गए हैं, सब मिलिट्री वाले भैया भी आए हैं। हम लोग यहाँ 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश होने के कारण पूरे गांव में पानी भरा है, घरों में पानी भरा है, जान माल का बहुत नुकसान हो चुका है। क्या करें, यहाँ से हमें बाहर निकलना पड़ा है। घर से बाहर निकल चुके हैं हम सब। तो जो बीवी बच्चों को छोड़कर उनको कहाँ पर आप लोग ने शिफ्ट किया है? बीवी बच्चों को हमने हमारे घर पे ही वो वहाँ वो उसको दूसरे घर पे वहाँ से ले गए हैं, और हम उसे छोड़कर वो दूसरे की मदद में आए हैं बाहर। देखें, यहाँ कभी गांव बसता था, सड़कें थी, गलियां थी, अब सब कुछ पानी में डूब चुका है। कई गांव का गुजरात के दूसरे हिस्सों से संपर्क ही टूट गया है। इस वक्त हम खड़े गुजरात के दलालपुरा गांव में, और दलालपुरा गांव का भी पूरी तरह से संपर्क टूट चुका है। ये देख सकते हैं दलालपुरा गांव है जो पूरी तरह से यहाँ पर जलमग्न हो चुका है। दूर दूर तक आपको कोई भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है गुजरात में, उसकी वजह से लगातार जल स्तर जो है बढ़ता जा रहा है। तमाम जो गाड़ियां हैं वो हाईवे के किनारे, ये दिशा जो इलाका है दिशा से ये आगे की तरफ जाता है, और ये पूरा जो हाईवे है पूरी तरह से बंद हो चुका है। जो गाड़ियां हैं हाईवे के साइड में खड़ी है, और कुछ गाड़ियां दूर पर डूब भी चुकी है। ये हाल है गुजरात के दलालपुरा गांव का, जहां पर लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है, और लोग जो हैं वो अपने अपने घरों को छोड़कर बाहर की तरफ जा रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये गुजरात का पालनपुर शहर है। ये शहर भी सैलाब बन गया है। कोई टायर ट्यूब पर बैठा है तो कहीं पानी में ट्रक फंसा है। इस शहर में कमर से ऊपर तक पानी है। बारिश और बाढ़ ने इस शहर को उजाड़ दिया है। अहमदाबाद से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर पालनपुर शहर के बेचनपुरा इलाके में इस वक्त हम हैं, और ये इलाका पूरी तरह से डूब चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो बारिश हो रही है, तकरीबन 5 से 6 फीट का पानी इस पूरे इलाके में भरा हुआ है। वहीं आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से एक ट्रक है जो आधे से ज्यादा पूरी तरह डूब चुकी है। ये नज़ारा आप देख सकते हैं बेचनपुरा का है, जो पालनपुर शहर है
उस इलाके में ये पूरा पड़ता है और पूरा जो ट्रक है वो डूब चुका है और लोग जो है यहाँ पर भारी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। ये वो लोग हैं जो इस इलाके में रहते हैं, अब अपने अपने घरों को छोड़कर बाहर निकलना शुरू कर दिए क्योंकि लगातार पानी जो है उसका जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग जो अब घरों में हैं वो अपने अपने छतों पर जा रहे हैं। हालात ये बन गए हैं कि लोग शहर छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे हैं। यहाँ से डर रहे हैं, पूरा इलाका पानी में चला गया है। हाँ, तो लोग छोड़ के जा रहे हैं। अभी रास्ते पे आ गए। खाने का पीने का कुछ नहीं है अभी तक। तो सरकार की तरफ से आप लोगों को कुछ दिया गया? सरकार का काम चालू है अभी। गुजरात में बहने वाली बनास नदी भी उफान पर है, इसलिए लोगों में और डर बना हुआ है। गुजरात में कल देर रात से ही हो रही बारिश की वजह से बनास नदी उफान पर है। इस वक्त बनास नदी के किनारे पर हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो नदी है उसका स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और नदी के आसपास के जो भी गांव हैं उन्हें पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। 2 डैम का पानी छोड़ा गया है और यही वजह है कि जो बनास नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आसपास के गांव के लोग जो हैं वो इस ब्रिज पर आकर इस उफान भरी नदी को देख रहे हैं। आसपास के जो गांव हैं, सैकड़ों गांव है इस नदी के आसपास, सभी को खाली करा दिया गया है। 2 दिन से लगातार बारिश ज्यादा हो रही है और उसी तरह शिपू और डैम दोनों के दरवाजे खोल दिए गए हैं। शिपू और दांतीवाड़ा दोनों डैम के दरवाजे खोल दिए। इस तरह से यहाँ बनास नदी का पट पे जहाँ पानी है वो पानी का स्तर बहुत ही बढ़ता जा रहा है और उसी की वजह से यही नदी कांटे के किनारे पे जो भी गाँव है उसे अलर्ट कर दिया गया है। गुजरात में लंबा जाम लगा है, ट्रांसपोर्टेशन ठप पड़ गया है, सामान के साथ लोगों के ट्रक लंबी लाइनों में लगे हैं। हम खड़े हैं कंसारी टोल नाके पर और टोल नाका पूरी तरह से बंद हो चुका है। आप देख सकते हैं ये नजारा है कंसारी टोल नाका का और यहाँ पर पूरी तरह से जिस तरीके से लगातार सुबह से ही बारिश हो रही है उसकी वजह से कंसारी का जो ये टोल नाका है पूरी तरह से बंद हो चुका है और आगे जाने वाले रास्ते पर तमाम जो ट्रक्स हैं वो पूरी तरह से खड़े हुए हैं और जो लोग रिस्क लेकर आ रहे हैं तकरीबन 4 से 5 फीट का जो पानी है वो जमा हो चुका है। हालांकि आर्मी की टीम यहाँ पर आई हुई थी और उन्होंने तमाम जो आसपास के गांव हैं उन्हें खाली करा दिया गया है। ये वाइब्रेंट गुजरात की असल हकीकत है और आने वाले दिनों में भी हालात बदलते नहीं दिख रहे। बनासकांठा से दीपक दुबे की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। गुजरात में सबसे बुरा हाल बनासकांठा का है। बनासकांठा में जहां तक नजर जाती है बस पानी ही पानी दिखाई देता है। गुजरात के बनासकांठा का धानेरा इलाका पिछले 2 दिन से दरिया में तब्दील हो चुका है। यहाँ सब कुछ मटमैले पानी में डूबा नजर आता है। कई फीट तक मकान डूब चुके हैं। मकान का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही नजर आता है। पानी ही पानी, बर्बादी ही बर्बादी, बेबसी ही बेबसी। पिछले कई दिनों से गुजरात की यही तस्वीर बनी हुई है। बारिश और बाढ़ ने कई जिलों को बंधक बना रखा है। गलियों और सड़कों पर बहने वाला पानी अपने साथ सब कुछ बहाने पर आमादा है। तबाही बनकर पानी बह रहा है और जिंदगी थमी हुई है। सबसे ज्यादा खराब हालात बनासकांठा के हैं, जहां लगभग हर गांव, गली, मोहल्ले में पानी भरा है। रिहायशी इलाकों में पानी घर के अंदर आ गया है। यहां कई बड़े ट्रक आधे पानी में डूबे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी का जल स्तर कितना बढ़ गया है। कई गांव वालों के पास न खाना है और न पीने का पानी। हालात इतने खराब हैं कि कमर तक पानी भरा है और लोग अपना घर बार छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाने पर मजबूर हैं। बनासकांठा की अनाज मंडी हो, बाजार हो, बस अड्डा हो, सब कुछ डूब गया है। लोग अपने बच्चों को गोद में लेकर कहीं घुटने भर तो कहीं कमर भर पानी में डूबकर कुदरत के कहर से बचने की कोशिश कर रहे हैं।
बनासकांठा की तरफ बेचनपुरा भी बाढ़ और बारिश की मार झेल रहा है। गांव की गलियां और सड़कें नदी की तरह बह रही हैं। तस्वीरें ऐसी नजर आ रही हैं मानो तालाब बन गया हो। खेत खलियान का भी पता नहीं। लोग घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। यहाँ से डर रहे हैं, पूरा इलाका पानी में चला गया है। हाँ, तो लोग छोड़ के जा रहे हैं। अभी रास्ते पे आ गए हैं। लोगों को बचाने और जरूरत की चीजें पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने नौसेना और थल सेना को लगाया है, लेकिन लगातार हो रही बारिश और जलभराव की वजह से हवाई मदद में भी दिक्कतें आ रही हैं। देर रात से ही हो रही गुजरात में लगातार बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। इस वक्त हम खड़े हैं गुजरात के बनासकांठा जिले के दिशा एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट पर भी भारी पानी जमा हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पानी का जल जमाव काफी हो चुका है, और यही वजह है कि सामने आप देख रहे हैं एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है वो इस वक्त खड़ा हुआ है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है, और यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को काफी समय के लिए रोका गया है, क्योंकि गुजरात में लगातार बारिश हो रही है और सैकड़ों गांवों का जो संपर्क है वो लगातार टूटता जा रहा है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन एयरफोर्स, आर्मी और एनडीआरएफ के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। लेकिन एयरफोर्स की अगर खासतौर पर बात की जाए तो एयरफोर्स का जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं वो इस वक्त रनवे पर खड़ा हुआ है और लगातार बारिश हो रही है। लगातार एनडीआरएफ, आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा कोशिश की गई है कि जो लोग फंसे हुए हैं ग्रामीण इलाकों में, जिस तरीके से लगातार भारी बारिश हो रही है, उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। हालात का जायजा लेने के लिए गुजरात सरकार के मंत्री भी सड़कों पर उतर आए हैं। हमारे साथ हैं गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री श्री चौधरी साहब, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बाढ़ का वो जायजा ले रहे हैं, किस तरीके से हालात दिन ब दिन और भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। सर, किस तरीके से आप लोग हालात का जायजा ले रहे हैं और किस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि 1000 से ज्यादा जो गाँव घर हैं वो काफी मात्रा में पार्टी में गांव और घर आए। अभी तक ट्रांसफर जिसको करना है प्राइवेट करके अलग सेफ जगह पर जिसको हमने करवाए, उससे हजारों की संख्या में लोग हैं और रेस्क्यू करके 200 से ज़्यादा लोगों को पानी के नीचे और नदी से बचाए। तो 2 दिन से हमारा काम जो चल रहा था वो रेस्क्यू करने का चल रहा था। आज भी कंटिन्यू एक और बाढ़ भी आ रही है, बारिश भी है, डैम भी ओवरफ्लो हो रहा है और बारिश भी कंटिन्यू बढ़ रही है। अभी तक 25,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। हालांकि अब भी बनासकांठा के कई गांवों में हजारों लोग फंसे हुए हैं। उधर मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है कि अगले 2 दिन हालात और भी खराब हो सकते हैं। दीपक दुबे की रिपोर्ट, न्यूज 24। न्यूज 24 संवाददाता सैलाब के हालात को जानने के लिए गुजरात के राजकोट जिले में पहुंचे तो यहां पर भी हालात बद से बदतर थे। कुछ गांव में तो हालात ऐसे थे कि खाने के नाम पर कुछ नहीं बचा था, सब कुछ पानी में डूब चुका था। कुदरत का कहर जब बरपता है तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आती है। रविवार की सुबह राजकोट के मालिया गांव पर भी आसमान से पानी की जगह मानो आफत बरस पड़ी और ऐसा बरसी कि सब कुछ तबाह हो गया। गुजरात में आसमान से आई आफत ने तबाही मचा दी है। इस वक्त हम खड़े हैं राजकोट, और पूरी तरह से बर्बाद और तबाह हो चुका है। यहाँ ये स्थिति है मालिया गांव की, जहाँ पर घुटनों से ज्यादा पानी अभी भी भरा हुआ है। अगर कल की बात की जाए तो कल कमर से ज्यादा पानी था और पूरा गांव उजड़ चुका है। ये है तस्वीर मालिया गांव की जो राजकोट के स्थित है, और किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो घर है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। जो सामान है वो पानी के साथ बाहर आ चुके हैं और लोग बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से गुजरात में लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से जो आसपास के गांव हैं, खासतौर पर राजकोट के आसपास के अगर गांव की बात की जाए तो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं।
घर पानी में डूब गए। दाल चावल जो कुछ भी खाने को था सब पानी की भेंट चढ़ गया। पानी के प्रकोप के चलते गांव के ज्यादातर लोगों के मुंह में निवाला तक नहीं गया। जान बचाने के लिए कुछ लोग रिश्तेदारों के यहाँ चले गए, लेकिन जो रह गए उनके सामने मुसीबत का पहाड़ खड़ा हो गया। छत पे हेलीकॉप्टर आया, ये आजू बाजू का पानी में भरा पूरा हुआ, ये निकाला। सैलाब के कहर ने जिंदगी को कितना मुश्किल कर दिया है, उसका दर्द इस परिवार से पूछिए। घर में खाने वाले 10 और खाने के नाम पर महज थोड़ी सी नमकीन और सूखी रोटी, पानी में सब कुछ डूब गया है। किसी तरह से 5 बच्चों को नमकीन और सूखी रोटी खिलाकर ही संतोष कर रहे हैं। और गुजरात के बाद अब आपको दिखाएंगे राजस्थान में बाढ़ के हालात, लेकिन एक ब्रेक के बाद।